जम्मू कश्मीर के गांदरबल में संदिग्ध वस्तु मिली है और सूचना के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे हैं। पूरे इलाके में घेराबंदी लगा दी गई है और अब यह जांच की जा रही है कि जो संदिग्ध सामान मिला है आखिर वो क्या है और किस तरीके से यहां पर पहुंचा है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। गांदरबल में संदिग्ध सामान मिला है और मौका मिलने के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़ गए। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अवधेश, ये संदिग्ध वस्तु जो है आरोपी को मिली थी, जो कि नियमित तौर पर इस रोड पर जो गश्त कर रहे हैं। आज सुबह जो गश्त शुरू की गई थी तो रोड ओपनिंग पार्टी को सड़क किनारे एक संदिग्ध वस्तु मिली, जो कि एक ठेले में रखा गया था और उसकी जांच की गई तो संदिग्ध होने के कारण इसको तुरंत ही सड़क से साइड में कर दिया गया और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ पर बुलाकर इसको निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि इस तरीके की कोई भी वस्तु मिले तो उसको उसी जगह पे विस्फोट करके उड़ा दिया जाता है और उसके बाद उसकी जांच होती है। मैं बता दूं कि हाल फिलहाल के दिनों में बारामूला रोड पर 2 जगह पे ऐसी संदिग्ध वस्तुएं मिली थी जिसको धमाके से उड़ा दिया गया और इसी तरह की जो जांच है यहाँ पे भी हो रही है। और अब बिल्कुल देर में देखने वाली बात संदिग्ध वस्तु को नजरिया आपसे बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहां पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के घर के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा वंदनम सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुई लापरवाही पर भड़का, जहां एक महिला की सर्जरी के 5 साल बाद उसके पेट से कैंची मिली और इसी लापरवाही से नाराज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री वीणा जॉर्ज के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये लापरवाही मरीज की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसी को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर उन्होंने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में तेज रफ्तार ने एक जिंदगी छीन ली। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। हादसे में डिलीवरी बॉय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि कार चालक नशे में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी की पहचान मोहित के तौर पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक मोहित किसी शादी में शामिल होकर लौट रहा था और जब यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रात करीब 3 बजे हुआ है, जहां पर युवक की जान चली गई और आरोप ये लग रहे हैं कि जो कार ड्राइवर था वो नशे में था। तो राजधानी में रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। एक तस्वीर नाबालिग के गाड़ी चलाने के बाद जो आई थी वो पूरे देश की सुर्खियां बनी और अब एक और कांड सामने आ गया है और देश भर में सड़क हादसों में होने वाली जो मौतें हैं उनका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसी में अब मोहित का नाम भी जुड़ गया है। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए घटनास्थल की तस्वीर। बाइक का क्या हाल हुआ है। जो कार चालक था वो नशे में बताया जा रहा था और इन सब के बीच अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो मृतक है उसका नाम मोहित है। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसा ही हादसा रात में 3 बजे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास देखने को मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार की गाड़ी आती है और जोमेटो जो डिलीवरी बॉय है वो इसी कोने पर खड़ा होता है और उसको टक्कर मारती है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए कि किस तरह से जो गाड़ी है उतने रफ्तार में होती है कि वो जब टक्कर मारती है तो यहाँ पर टकराती है और टकराने के बाद गाड़ी की अगर आप स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है। वजह यह है कि गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में रहती है कि आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ी है वो टकराती है। जो भी एयरबैग्स हैं वो भी खुल गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। हादसे में एक जो जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े होते हैं, उनसे बात कर लेते हैं जिनके कंपनी में ये काम कर रहा था। क्या नाम है भाई आपका? राहुल कुमार। तो ये कितने बजे की घटना है और क्या नाम था जिसकी इस हादसे में मौत? हेमशंकर नाम है, जो मेरे सबके साथ में ही काम करता है। हम लोग डिलीवरी काम करते हैं जेप्टो में।
मेरा राइडर यहाँ से निकल के आ रहा था और ये गाड़ी इतनी रफ्तार से कि मेरे राइडर को टक्कर मार के उसका गाड़ी उड़ा दिया और राइडर को समेत खींचते हुए यहाँ आके टकरा गया गाड़ी। ये गाड़ी यहाँ पे जो है ये था, इसके वजह से यहाँ पे रुका, नहीं तो और गाड़ी बहुत आगे तक जा सकती थी ये गाड़ी। आपकी गाड़ी? मेरी नहीं, मेरे रिलेटिव की गाड़ी है। क्या नाम है आपके रिलेटिव का? मोहित। करते हैं? मोहित उनका खुद का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है उनका। कहाँ पे? गुड़गांव में। अभी तो फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और ये एविडेंस है और आप गाड़ी खोल के निकाल। वो कागज देख रहा था मैं, उनका चश्मा है ना मैडम का। ये गाड़ी उन्हीं के नाम है फिलहाल? हाँ, उन्हीं के, मोहित के नाम है गाड़ी। मोहित नाम। क्या शादी से आ रहे थे? हाँ, मैरिज से आ रहे थे। तो अभी कहाँ है वो पुलिस कस्टडी में? थाने में। हाँ, थाने में। पहले क्या करते थे? क्या एक ही उसमें थे गाड़ी में, मोहित थी या और भी कोई? नहीं, मोहित था, उसके साथ में एक और बंदा था। दोनों बंदे वहीं पर है थाने में पुलिस के पास। ड्रिंक वगैरह कर रखी थी? ड्रिंक वगैरह वो अभी कुछ नहीं पता चला। नहीं, कुछ नहीं पता चला, वहीं है थाने में। रहने वाले क्या आप लोग गुड़गांव ही रहते हैं या कहीं और? हम नजगढ़ रहते हैं। देखिए फिलहाल जिसकी गाड़ी है उनके ये रिलेटिव हैं जो बता रहे हैं कि शादी से ये लौट रहे थे, जिसके बाद फिलहाल ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो गाड़ी चलाने वाला शख्स था उसको गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के बीकानेर में एक बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला, जिसने चौराहे पर एक पिकअप को टक्कर मार दी और फिर काफी दूर तक उसे घसीटता हुआ ले गया। इस हादसे की वजह से मौके पर ही हड़कंप मच गया और इस हादसे की तस्वीर चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि चौराहे पर पिकअप सड़क कर पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी दूसरी ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने इसे टक्कर मारी और फिर इसे घसीटता हुआ एक ढाबे में जा घुसा। इस हादसे में पिकअप सवार और बाइक सवार की जान बाल बाल बची। लोगों की माने तो वो लंबे अरसे से चौराहे पर ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ब्रेकर नहीं बनाया गया और एक हादसा हो गया। इसकी वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे होने की आशंका बनी रहती है। अथॉरिटी को बताया गया था, लेकिन ब्रेकर बनाए नहीं गए और आप देखिए कितना भयानक ये हादसा है कि एक भारी भरकम ट्रक आता है और पिकअप को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है। और अब बात करते हैं केरल के पलक्कड़ की, जहां पर एक चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, भागम भाग मच गई। मामला ओट्टापलम इलाके का है, जहां पर रोड पर दौड़ रही बस के नीचे अचानक ही आग के शोले भड़कते दिखे, जिसके बाद थोड़ी ही देर के बाद बस से धुआं उठने लगा। बस से निकल रहे धुएं को देखकर यात्री खौफजदा हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं हालात ज्यादा खराब होते दिखे जब आग की वजह से बस का इलेक्ट्रिकल सिस्टम जलने लगा और बस का दरवाजा खोलने वाला हाइड्रोलिक सिस्टम भी लॉक हो गया। इसके बाद एक डिलीवरी बॉय ने बहादुरी दिखाई और अक्लमंदी का इस्तेमाल कर बस का गेट खोल दिया, जिसके बाद बस में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। और इस घटना का सीसीटीवी सामने आ गया है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर वक्त रहते इस बस का दरवाजा नहीं खुलता तो 50 लोगों की जान संकट में पड़ जाती। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में भीषण आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल इलाके में मौजूद चैंपियन चौक के पास एक कबाड़ के गोदाम में भड़की, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटों को देखने के बाद स्थानीय लोग खौफजदा हो गए। जानकारी के मुताबिक इस गोदाम में प्लास्टिक का स्क्रैप भरा हुआ था। ऐसे में आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते इसने पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। थोड़ी देर में आग ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि इसे देखने वालों में अफरा तफरी मच गई। आसमान तक उठती लपटें और धुएं का गुबार देख लोग घबरा गए। हालांकि थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये भिवाड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने का मामला सामने आया है और नकल कराने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामला 10वीं के बोर्ड एग्जाम में मराठी विषय की परीक्षा से जुड़ा है, जहां पर कुछ लोग परीक्षा केंद्र की दूसरी मंजिल पर चढ़कर छात्रों को नकल कराने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद हो गए। आप देखिए, ये छत्रपति संभाजी नगर की तस्वीरें हैं। आप देखिए दूसरी जो मंजिल है वहां पर किस तरीके से नकल कराने वाले लोग चढ़े हुए हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है। पूरा मामला पैठण इलाके में मौजूद नाथ हाई स्कूल का है, जहां पर कुछ युवक अपनी जान जोखिम में डालकर परीक्षा केंद्र की दूसरी मंजिल पर चढ़ गए और परीक्षा दे रहे छात्रों को नकल कराने लगे।
हैरानी की बात यह है कि सब कुछ परीक्षा केंद्र पर पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था, जिसकी वजह से अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर यहाँ पर नकल माफिया कितने मजबूत हैं और क्या उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। यूपी के अलीगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पुलिस की एक टीम महिला को हिरासत में लेने पहुंची। आरोपी महिला पर फिरोजाबाद में एक आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है। महिला मामले में वांटेड थी, जिसे जब पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो बंजारा समुदाय के लोगों ने पुलिस का विरोध किया। मामला आगरा रोड पर मौजूद राधा रमण गौशाला के बाहर सामने आया, जहां पर आरोपी महिला और उसके परिजन झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। जैसे यहां पर पहुंची पुलिस की टीम आरोपी महिला को हिरासत में लेने की कोशिश की तो महिला के परिजनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और नाराज होकर अपनी झुग्गी में आग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद कई सारे लोग वहां पर पहुंचे और इस आग को बुझाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। तो आप देखिए, महिला के हिरासत में ले जाने का विरोध हो रहा था, उसके बाद नाराज लोगों ने झुग्गी में आग लगा दी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गोंदवारा स्थित बिंदेश्वर महादेव मंदिर में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोर मंदिर की दान पेटी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें रायपुर के गोंदवारा इलाके की हैं, जहां बिंदेश्वर महादेव मंदिर को चोर ने अपना निशाना बनाया। आरोपी ने लोहे के सरिये से मंदिर के गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर दान पेटी उठा ले गया। चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी दान पेटी लेकर भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। यह मामला खमतराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर अपनी चिंता जाहिर की है। किरीट सोमैया ने खत में मांग की है कि जिस तरह से गुजरात सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन किया है, वैसा ही संशोधन महाराष्ट्र सरकार को भी करने की जरूरत है। गुजरात सरकार ने लव जिहाद मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने एक पत्र लिखकर विनती की है कि महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, इस प्रकार के मैरिज रजिस्ट्रेशन में लड़की के माता पिता को मैरिज रजिस्ट्रार ने जानकारी देनी होगी और 40 दिन के बाद में ही मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, इस प्रकार का अमेंडमेंट किया जाए, ऐसी विनती की है। पंजाब के लुधियाना से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां के डेहलो इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने चलती कार के शीशे पर अंडे फेंककर लूट की कोशिश की, लेकिन कार चला रही एक एनआरआई महिला तलवार लेकर बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ी। तस्वीरें लुधियाना के डेहलो इलाके की बताई जा रही है, जहां पर देर रात सुनसान सड़क पर बाइक सवार दो बदमाशों ने कार सवार महिलाओं को निशाना बनाया। लेकिन आप देखिए महिला की बहादुरी, महिला कार से तलवार लेकर उतरी और बदमाशों को दौड़ा लिया। बताया जा रहा है कि ये तरीका अक्सर गाड़ियों को रुकवाकर लूट की वारदात को अंजाम देने के अपनाया जाता है, लेकिन जैसे ही अंडे कार के शीशे पर गिरते हैं, कार चला रही महिला तलवार लेकर बाहर निकलती है। उसके साथ एक बैठी महिला उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन पहले ही सड़क के सुनसान होने की चेतावनी दे चुकी थी। महिला हाथ में तलवार लेकर बदमाशों के पीछे दौड़ती है और उन्हें ललकारती है और इस पूरी घटना का वीडियो कार में बैठी दूसरी महिला ने रिकॉर्ड किया। तलवार लेकर दौड़ती महिला का नाम हरजिंद कौर बताया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। लेकिन आप देखिए महिला ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि चोरों के होश फाख्ता हो गए। हमारा संप्रभुता, हमारा सॉवरेंटी को अटैक करने के लिए राहुल गांधी आह्वान देते हैं। हमने कई कांग्रेस के नेताओं को भी प्राइवेट मुलाकात में भी कहा है, आप लोग राहुल गांधी को समझाते क्यों नहीं है। मैंने कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कहा है कि राहुल गांधी को थोड़ा समझाइए, उम्र तो छोटा नहीं है, फिर उसका सोच विचार नादान है क्या, या वो समझने का क्षमता नहीं रखता है क्या, समझा कि देखो। कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी को समझाने के लिए तैयार ही नहीं है और हर दिन भारत विरोधी का आवाज, उसका तेवर जो है बुलंद होते जा रहे हैं। इसलिए यूथ कांग्रेस लोग राहुल गांधी जी से सीख करके
भारत को बदनाम करने के लिए सड़क पे उतर के आए। आप कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से विपक्ष में रहे हैं, 60 साल तक हम विपक्ष में रहे हैं। मैं खुद पार्लियामेंट में विपक्ष में रहे हैं। एक शब्द हम लोगों ने देश का खिलाफ में नहीं किया, नहीं बोला और काम नहीं किया है। हमारा नेता अटल जी, अडवाणी जी, कई हमारे वरिष्ठ नेता थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। कभी भी हमको देश को नुकसान काम करने के लिए कभी भी नहीं कहा है। हमको रोका गया कि कोई भी काम देश को नुकसान होता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा हम लोगों को गाइड करते हैं। कैबिनेट में भी, कैबिनेट मीटिंग हो या पार्टी का बैठक हो, मोदी जी हमेशा कहते रहता है कि कुछ भी काम करो मगर आपके काम से, आपके बातों से देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। और उल्टा यह कांग्रेस का नेता और कांग्रेस का कार्यकर्ता भारत को किस तरह बदनाम करना है 24 घंटे षड्यंत्र रचाते रहते हैं। भारत का समृद्धि नहीं दे सकता है, भारत का तरक्की नहीं दे सकता है और भारत को विश्व में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो सामने में आया है, एक प्रमुख विपक्ष कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप है, उनका कैरेक्टर, कांग्रेस पार्टी का कारनामा, ये देश को शर्मसार कर देता है। इसलिए कल कांग्रेस पार्टी का जो नंगा नाच हुआ है, उसके बाद बीजेपी ही नहीं पूरा देश खड़ा हो गया है कांग्रेस के खिलाफ। आज जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं, और भी लोग अपने तरीके से, कोई सोशल मीडिया में, कोई प्रेस में, और अपने अपने तरीके से सब खंडन किया है कांग्रेस पार्टी का इस शर्मनाक बर्ताव से। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का ये जो काम है, हरकतें हैं, शर्मनाक है। ये गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत देश का खिलाफ प्रहार है। इसलिए घोर पाप काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। देश का खिलाफ इन्होंने पाप काम किया है। इसको मामूली गलती हम नहीं ठहरा सकते हैं। हम लोग कभी कभी राजनीति में एक दूसरे को हम लोग दुश्मन नहीं समझते हुए कभी कभी हम लोग बात भी करते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे को हम आलोचना करते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं है। लेकिन देश के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि देश विरोधी काम आप कब रोक सकते हैं? हमारा विरोध आप करते रहते हैं, अच्छी बात है, मगर देश का विरोध आप कब बंद करेंगे? देश का खिलाफ काम करने का आपका काम कब बंद करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। और आखिरी में, ये जो एआई समिट हुआ है, इसमें भारत विश्व में एक लीडरशिप का रूप में उभर के आए हैं। इसलिए अपने ओर से, पार्टी की ओर से, देश की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। कितना बड़ा सोच, प्लानिंग और विजन के साथ ये ग्लोबल एआई समिट नई दिल्ली में आयोजन किया गया, भारत मंडपम में, और इसको पूरा दुनिया ने सराहना किया है। कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम को छोड़ देंगे, पूरे भारत और विश्व ने इसका तारीफ किया है। भारत विरोधी कुछ ताकतें हैं, कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम, ये बहुत दुखी है क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद जी। कुमार राकेश। तो देखिए, ये जिस तरीके से एआई समिट में कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, उस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किरण रिजिजू की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कभी देश के खिलाफ काम नहीं करती, लेकिन कांग्रेस जो करती है वो देश के खिलाफ करती है, और कांग्रेस भारत की तरक्की को देख नहीं पाती, बल्कि डायरेक्शन जो दिया है, ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम डायरेक्शन कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का
मुख्य अंश में देख रहा था तो मैंने ये मान लिया कि अब तो कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस SIR को पूर्ण रूप से समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि समर्थन देना मतलब ये हमारे लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए। क्योंकि SIR तो लगातार चलते आ रहे हैं, पार्लियामेंट में डिबेट में आपने सुना है, लेकिन वेस्ट बंगाल में होने नहीं देंगे। यानी कि अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में डाल करके वो धांधली करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उसको एक तरीके से एक्सपोज हो गया है। TMC का सरकार 100% एक्सपोज हो चुका है। और आर्टिकल 142 के तहत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, उसके तहत जुडिशियल ऑफिसर अब जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस होंगे वोटर लिस्ट में SIR के माध्यम से, उसका जांच होगा और टाइम बाउंड होगा। इसलिए वेस्ट बंगाल के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से डायरेक्शन दिया है। अब वेस्ट बंगाल के DGP और वेस्ट बंगाल का तंत्र पूरा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन का पालन करना पड़ेगा। और साथ साथ जो जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट किया है, जिसका जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को सौंपा है, अब जुडिशियल ऑफिसर्स आइडेंटिफाई करके जो अपॉइंट करेंगे, वो देखेंगे कि SIR में जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस होगा उसका शुद्धिकरण कैसे हो सकते हैं। मित्रों, हम लोग फिर मिलेंगे। एक मिनट मित्रों, मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम फिर मिलने वाले हैं थोड़ी। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से AI समिट में यूथ कांग्रेस का विरोध हुआ, ये देश को शर्मसार करने वाला है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस समिट की तारीफ कर रही है, देश का मान बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस बवाल कर रही है। कांग्रेस भारत की तरक्की नहीं देख पा रही है, ये सीधे आरोप लगाए गए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये एक दूसरे के प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। हम इस विन विन पार्टनरशिप को आगे भी और मजबूत करते रहेंगे। हम कृषि और पशुपालन क्षेत्र में अपने साझेदारी को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नए आयाम दे रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग दोनों देशों की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। ब्राजील में ऑयल सीड्स, पल्सीज और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी दिशा में एक अहम पहल होने वाली है। हेल्थ और फार्मा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हम भारत से ब्राजील को एफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन की आपूर्ति बढ़ाने पर काम करेंगे। साथ ही ब्राजील में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि होलिस्टिक हेल्थ केयर को बढ़ावा मिले। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भारत और ब्राजील की साझेदारी सशक्त और प्रभावशाली रही है। लोकतांत्रिक देशों के रूप में हम ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। When India and Brazil work together, the voice of global south becomes stronger and more confident. हमारा मानना है कि हर समस्या का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत और ब्राजील एक मत है कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी मानवता के शत्रु हैं। हम इस बात पर भी सहमत है कि वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों का रिफॉर्म
अत्यंत आवश्यक है। हम इस दिशा में भी मिलकर प्रयास करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यह यात्रा हमारी रणनीतिक साझेदारी को और गहराई देगी और आने वाले वर्षों में सहयोग के नए आयाम स्थापित करेगी। मैं एक बार फिर आपकी यात्रा और आपकी गहरी मित्रता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ओब्रिगादो।